वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे और खासकर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और इसके समय पर जो प्रशासन रहा वो सारे तथ्य हम देखने वाले हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते हैं और वही मेन टॉपिक हम लोग फोकस करेंगे। ठीक, अगर आप न्यू हैं चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास ये आती है और इसके साथ साथ रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है आरओ एग्जाम और यूपी पीसीएस को टारगेट करते हुए। साथ ही आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस या कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड ग्रुप के लिए आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे। अदरवाइज गूगल प्ले स्टोर से एसईएस का ऐप डाउनलोड कीजिए और ज्ञानसर कूपन कोड है, अप्लाई करना मत भूलिएगा, आपको तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या फिर इन नंबर्स पे जानकारी ले सकते हैं। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले खिलजी वंश में जो प्रमुख शासक हैं और उनकी जो कालावधि है वो हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि खिलजी वंश का पहला शासक था जलालुद्दीन खिलजी और इसकी जो अवधि थी वो 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक रहती है। वैसे तो खिलजी वंश का जो शासन काल है वो 1290 से 1320 ईस्वी तक रहता है। उसमें सबसे पहला शासक जो था वो जलालुद्दीन खिलजी था। इसने कुछ उपाधि भी ली थी, जैसे इब्ने सईब, जैसे तलवार का पुत्र शाइस्ता खां। और यह 70 वर्ष की उम्र में सुल्तान बना था, इसलिए याद रखिएगा सर्वाधिक वृद्ध सुल्तान की जब बात की जाएगी तो जलालुद्दीन खिलजी होगा। नेक्स्ट जो शासक था वो इब्राहिम रुकनुद्दीन था, जो 1296 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। और उसके बाद अलाउद्दीन, जिसे अली अली गुरशब के नाम से भी जानते थे। अलाउद्दीन खिलजी का जो समय था वो 1296 से 1316 ईस्वी रहता है। अबुल मुजफ्फर सुल्तान, अलाउद्दीन मोहम्मद शाह खिलजी, ये सारी उसकी जो उपाधियां वो मैं देख रही हूँ। सल्तनत का समुद्रगुप्त स्टैनली लेनपुल ने कहा था। और इससे संबंधित जो संस्कृत शिलालेख है वो जोधपुर स्थित पंडवा शिलालेख है। अगला जो शासक था वो सिहाबुद्दीन उमर था, 1316 ईस्वी। मुबारक शाह 1316 से 1320 ईस्वी। और इसकी भी कुछ उपाधि थी, जैसे कि खलीफतुल्लाह अल इमाम उल इज़ाम, या दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा भी घोषित किया था। सिक्कों पर उसकी उपाधि खलीफतुल्लाह अंकित है। अगला है नासिरुद्दीन खुसरो, या खिलजी शासक नहीं था, 1320 ईस्वी में बैठता है गद्दी पर। और पैगंबर का सेनापति खुसरो का उपाधि, ये सारी उपाधियां इसे मिली थी और मुबारक खिलजी ने इसे खुसरो की उपाधि दी थी। तो याद रखिएगा ये खिलजी वंश के कुछ प्रमुख शासक हैं, जिसमें खासकर जो प्रश्न बनते हैं वो हमें पढ़ने होंगे अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड, इसके प्रशासन से रिलेटेड, या फिर और भी जो चीजें हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं वो मैं कवर करने जा रही हूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो जन्म है वो कब हुआ, तो 1266 में सिरसा में हुआ था। इसका मूल नाम था अली या अली गुरसप और राज्याभिषेक हुआ इसका 3 अक्टूबर 1296 ईस्वी में। तो रुकनुद्दीन इब्राहिम को हटाकर बलबन के लाल भवन में स्थित दौलत खाना जुलूस में अलाउद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कराया था। उपाधि कौन कौन सी ली थी तो अभी मैंने आपको बताया था, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। पिता का नाम था सिहाबुद्दीन मसूद खिलजी और 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के पश्चात अलाउद्दीन ने बाजार व्यवस्था को लागू किया था। और बाजार व्यवस्था इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स हम लोग देखेंगे। कुछ अभियान है अलाउद्दीन खिलजी के जिनसे भी प्रश्न बनते हैं। अब इन अभियान से रिलेटेड जो प्रश्न बनने की संभावना ज्यादातर इस समय जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए भी आ सकता है या अदर स्टेटमेंट भी बन सकते हैं। तो सबसे पहला गुजरात अभियान देखिए। तो 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन ने उलूग खां और नुसरत खां को गुजरात विजय के लिए भेजा। फिर जैसलमेर विजय की बात करूं तो अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर के राजपूत शासक दूधा और उसके सहयोगी थे तिलक सिंह, इनको 1299 ईस्वी में पराजित किया था और जैसलमेर की विजय की थी। फिर रणथंभौर आ जाता है। तो 1301 ईस्वी में उलूग खां और नुसरत खां, इन्होंने रणथंभौर अभियान किया था। चित्तौड़ की बात की जाए तो चित्तौड़ अभी आपने पढ़ा था। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान किया था। मालवा पर 1305 में यह अभियान हो और यहाँ के शीतल देव को हरा दिया था। जालौर की बात करें तो 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी में अपनी एक नौकरानी
गुलोबिहिस्त के नेतृत्व में सेना भेजी थी। अगला है दक्षिण अभियान। तो दक्षिण अभियान में कौन कौन से थे? तो अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो दक्षिण अभियान नायब उप सुल्तान मलिक काफूर के नेतृत्व में हुआ था और ख्वाजा हाजी उसका सहायक था। तो सबसे पहले देवगिरी अभियान याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1307 ईस्वी में मलिक काफूर ने देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव, इनको हराया था। और वारंगल में 1309 ईस्वी में तेलंगाना पर आक्रमण हुआ और इसकी राजधानी उस समय वारंगल थी तेलंगाना की। तो यहाँ पर काकतीय वंश का शासन था। इसके बाद होयसल है। तो अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन होयसल शासक वीर बल्लाल तृतीय था और 1310 ईस्वी में काफूर ने होयसल पर भी आक्रमण किया था। पांड्य राज की बात करूं तो 1311 ईस्वी में काफूर ने पांड्य राज पर भी हमला किया था। अब खिलजी के समय पर कुछ प्रमुख विद्रोह भी हुए थे, जैसे कि नवीन मुसलमानों या मंगोलों का विद्रोह हुआ था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के ही काल में हुआ था। 1299 ईस्वी में मुसलमानों ने गुजरात की लूट में एक बड़े हिस्से की मांग को लेकर के विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट है अकद खां का विद्रोह। तो दूसरा विद्रोह हुआ था 1301 ईस्वी में। अलाउद्दीन के विरुद्ध उसका भतीजा था अकद खां, इसने विद्रोह किया था। मंगू खां का विद्रोह, ये तीसरा विद्रोह था जो अलाउद्दीन के भांजे उमर बदायूं का इक्तादार था और मंगू खां अवध का इक्तादार था, इन्होंने विद्रोह किया था। हाजी मौला का विद्रोह चौथा विद्रोह था जो दिल्ली में हाजी मौला ने किया था। यहाँ पर देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 प्रशासनिक विनियम या अध्यादेश पारित किए थे जिसे निरोधी नियमों की संहिता कहा जाता है। तो ये कौन कौन से थे? निम्नलिखित हैं, जैसे कि धनी व्यक्ति की संपत्ति छीनना। तो सर्वप्रथम व्यक्तिगत संपत्ति पर आघात किया गया, उसमें जो दान में दी गई भूमि हो गई, उपहार है, इनाम है, वक्फ है, इन सबको छीन लिया गया था। तो धनी व्यक्तियों से संपत्ति छीनी गई थी। फिर गुप्तचर विभाग का भी गठन किया था इसने। तो दूसरा जो अध्यादेश था वो साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछाने के लिए था और इनको बोलते थे बरीद। प्रश्न आ चुका है कि बरीद कौन होते थे? तो ये जासूसों का प्रमुख था बरीद, और मुनियन या मुनहिस जो था वो जासूस था, उनकी नियुक्ति इन्होंने की थी। मद्य निषेध किया गया। मद्य मतलब शराब। तो शराब, भांग, गांजा, जुआ, जितने भी ये मतलब कि ये चीजें हैं मद्य से रिलेटेड, उन सभी को निषेध किया गया। ये तीसरा अध्यादेश था। फिर अमीरों के मेल मिलाप और वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध किया गया। सरदार हो गए, अमीरों की दावत हो गई, विवाह संबंध, इन सभी पर अलाउद्दीन खिलजी ने अध्यादेश जारी करके निषिद्ध कर दिया था या इन्हें रोक दिया था। अब इस क्लास में लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट हम देखने वाले हैं कि इसका प्रशासन कैसा था, जहां से प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रशासन की बात करेंगे तो सबसे पहले कुछ विभाग हैं जिनकी इसने स्थापना की और इनसे रिलेटेड फैक्ट्स पूछे जाते हैं या मैच करने को आ जाता है। तो देखिए दीवाने इंशा सबसे पहले आता है। इसका कार्य क्या था? तो शाही आदेशों और पत्रों का प्रारूप तैयार करना और स्थानीय अधिकारियों से पत्र व्यवहार करना। तो पत्र व्यवहार और शाही आदेशों का पालन करना, ये सारा दीवाने इंशा के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है दीवाने रसालत। तो पड़ोसी राज्यों में भेजे जाने वाले जो पत्रों का प्रारूप है और विदेशी राजदूतों से संपर्क करना, तो विदेशों से संपर्क स्थापित करने के लिए दीवाने रिसालत था या दीवाने रसालत था। और दीवाने इंशा क्या था? तो स्थानीय अधिकारियों से जो पत्र व्यवहार होता था ये किया जाता था। फिर दीवाने रियासत है, ये वाणिज्य मंत्री होते थे इसमें। इसका कार्य क्या था? ये व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखता था और आर्थिक नियमों को लागू करता था। तो दीवाने रियासत क्या था? वाणिज्य मंत्री था। इसके बाद दीवाने वजारत है। तो वजारत ये वजीर था। इसका प्रमुख क्या होता था? वजीर होता था। और इसका मुख्य विभाग क्या था? वित्त विभाग था। ठीक है, याद रखिएगा वित्त विभाग से रिलेटेड है दीवाने वजारत। अगला आ जाता है दीवाने आरिज। तो आरिजे मुमालिक जो था वो युद्ध मंत्री या फिर सैन्य मंत्री होता था। और सेना की भर्ती, वेतन बांटना, सेना का हुलिया भी बनाना, सैनिकों की नामावली, ये सारा रखने का कार्य दीवाने आरिज में होता था। तो याद रखिएगा आरिजे मुमालिक कौन था? युद्ध मंत्री और सैन्य मंत्री। और विभाग कौन सा था? दीवाने आरिज था। ठीक है। फिर शाहनाए मंडी। तो शहनाई मंडी जो बाजार नियंत्रण अधीक्षक था उसमें होता था। बाजार का प्रमुख शहना था और तीनों शहना का प्रमुख कौन होता था? शहनाई मंडी। ठीक है, तो ये बाजार नियंत्रण अधीक्षक को क्या बोलते थे? शहनाई मंडी। फिर है मुहत्सिब, यह जनसाधारण के आचरण का रक्षक और माप तौल का निरीक्षण करता था। फिर है परवाना नवीस, यह व्यापारियों को परमिट अर्थात लाइसेंस जारी करने के लिए परवाना नवीस होता था। मुन्हियन या मुन्ही अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जासूस था। और बरीदे मुमालिक क्या था? तो ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी था जिसके अंतर्गत बहुत सारे मुन्हियन या मुन्ही आते थे। नेक्स्ट है वकीले दर। तो राजमहल के कार्यों की जो देखरेख करने वाला मुख्य अधिकारी था उसे वकीले दर कहते थे। अगला है सरजानदार। तो सुल्तान के अंगरक्षकों के मुखिया को कहा जाता था सरजानदार।
इसके अतिरिक्त राजमहल के कुछ अन्य अधिकारी थे, जैसे कि अमीर अखूर थे, सहनाई पील था, अमीर शिकार था, शराबदार, ठीक है, मुहरदार, ये सारे शामिल थे। अब याद ये रखिएगा, जो ये विभाग हैं अलाउद्दीन खिलजी के, प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि इनमें से कौन सा विभाग अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन में नहीं था। तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन में नहीं था, जैसे कि दीवाने इंशा, दीवाने रसालत, ये सारे याद रखिएगा। दीवाने आरिज इम्पोर्टेंट है, सहनाई मंडी भी इम्पोर्टेंट है, और ये सारे जो व्यक्ति हैं इनको भी याद रखिएगा। तो ये आज की इम्पोर्टेंट क्लास थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। किसी भी टॉपिक में, कहीं भी, किसी भी फैक्ट में आपको डाउट लगे, आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसको अगली क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके अलावा आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये दिए गए नंबर्स हैं जिन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। धन्यवाद।